हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी माध्यमिक शिक्षक भर्ती की अगर तैयारी कर रहे हैं और अगर आप लोग भी इसके उम्मीदवार हैं, तो आप लोगों के लिए जो एक अपडेट आया हुआ है जो कि आपके एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ है। और साथ ही अभी जो भी एएसबी अपडेट लेकर आ रहा है, वो अब जितने भी एग्ज़ाम्स होगी मध्य प्रदेश में और बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जो एएसबी करवाता है, उन सभी पर जो है एक नियम लागू होने वाला है जो कि उसकी हर एक एग्ज़ाम पर इफेक्ट डालने वाला है। साथ ही आपके एग्ज़ाम डेट को भी एक यहाँ पर एक अपडेट लेकर मैं आया हुआ हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम्स के बारे में, आपके एग्ज़ाम कब होने वाली हैं और कब कब आपके एग्ज़ाम्स शुरू हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एक अपडेट अगर आपको यहाँ जैसे आप ओपन करते हैं ईएसबी की वेबसाइट, तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ ईएसबी की परीक्षाओं में उपयोग की जाने वाली नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। तो पहले जो एग्ज़ाम्स होती थी और उनमें जो नॉर्मलाइजेशन की पद्धति थी, उसको इन्होंने बदल दिया है और एक नया चेंजेस वो लेकर आए हुए हैं, जिससे अब जितनी भी एग्ज़ाम्स होगी ईएसबी की, उन सभी पर यह इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। महिला भर्ती पर्यवेक्षक की जो एग्ज़ाम्स होने वाली हैं अब आगे, उसमें भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में जो संशोधन कर दिया गया है। और यहाँ पर हम जिसकी बात करने आए हैं, आपका माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 2 में भी यहाँ पर आप देखेंगे तो एक अपडेट इन्होंने यहाँ पर हाल ही में अपडेट किया है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो आपके नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का संशोधन इसमें भी हो गया है और इसमें भी अब कई जो है वो चेंजेस होने वाले हैं। तो इस अपडेट के माध्यम से कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि अब जो भी इसमें एग्ज़ाम्स होनी है, तो ये 2 चरण में एग्ज़ाम्स होगी। तो पहले चरण में जिन लोगों के नंबर अच्छे आए हैं, जिससे कि पहले 100 अगर मान के चलिए 150 का आपका पेपर था और उसमें अगर आपका 90 या 70 नंबर भी हैं, तो ये नंबरों को देखकर भी आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। तो ये कैसे दिया जाएगा, किस प्रकार से होगा, मैं आपको यहाँ जानकारी देने वाला हूँ। तो आप बने रहिएगा वीडियो में, आपको पूरी जानकारी में देने की कोशिश करूँगा। तो जैसे हम यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पर क्लिक करते हैं, तो हमारा यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो गया है और इसे मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो पूरी जानकारी यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। लिखा है ऊपर, अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय खेल एवं संगीत, गायन वादन और प्राथमिक शिक्षक के लिए ये भर्ती का पूरा इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से आपकी नॉर्मलाइजेशन पद्धति यहाँ पर काम करेगी। लिखा है कि उक्त परीक्षा हेतु नियम पुस्तिका के अध्याय 3 के नियम क्रमांक 3.8 के उप नियम अगर आप देखते हैं तो उसका एक क्रमांक है, उसमें परीक्षा का परिणाम जो है वो नॉर्मलाइजेशन पद्धति में नियमानुसार संशोधन किया जाता है। तो क्या है, आप इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और पढ़िएंगे अगर आप इसको, तो मैं दोनों चीज़ें आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। इसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के आदेश, ये इनका आदेश है, उसका क्रमांक इन्होंने यहाँ पर दिया है। बोल रहे हैं कि इसके अनुसार मंडल द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षा जिसमें परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है, उन उन सभी भर्ती परीक्षाओं में परिणाम नॉर्मलाइजेशन पद्धति से तैयार किए जाने हेतु नियमानुसार प्रक्रिया निर्धारित की गई है। तो इनका पहला पॉइंट है, ये कहना चाहते हैं इसके अंतर्गत आपको मैं दिखा देता हूँ। ऐसी परीक्षा जिनका आयोजन एक चरण से एक से अधिक पालियों में अगर किया जाता है, तो अथवा ऐसे पद जिनका पाठ्यक्रम जिनमें से एक से अधिक विषय के प्रश्न पत्र होने वाले आवेदक के पात्र होते हैं, तो उस पर यह लागू होगा। दूसरा बोल रहा है कि ऐसी परीक्षा जिनका आयोजन बहुचरण जैसे कि पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट प्रथम चरण में और ईएसबी द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन एवं संबंधित विभाग द्वारा भौतिक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन किया जाता है, तो ऐसी भर्ती परीक्षाओं में ये नियम लागू होने वाला है। और उपरोक्त तो दोनों प्रकार की परीक्षाओं में परीक्षा का परिणाम तैयार किए जाने हेतु मंडल के आदेश के अनुसार 24/1/2025 से गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार नॉर्मलाइजेशन, इक्विप, परसेंटाइल, स्केलिंग टेक्निक निम्न सूत्रों द्वारा परीक्षा परिणाम तैयार किए जाएंगे। तो ये इनका एक फॉर्मूला है, अगर आप देखते हैं इसको तो इनके बारे में उन्होंने पूरा समझा रखा है कि ये किस प्रकार से काम करेगा। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है जो एक से अधिक पालियों में आयोजित परीक्षाओं या पाली में एक से अधिक विषय हेतु पर परसेंटाइल स्कोर से जो एग्जाई कर परीक्षा परिणाम या मेरिट लिस्ट बनाया जा सकेगा। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा साफ साफ इन्होंने लिख के दे दिया है कि इस प्रकार से जो आपकी एग्ज़ाम्स आगे जितने भी एग्ज़ाम्स होगी वो इस प्रकार से होगी। तो बहुचरणीय परीक्षा हेतु निम्न सूत्र परीक्षा परिणाम तैयार किए गए हैं। तो ये आप नीचे देख सकते हैं, इनका स्टेप 1, 2, 3 जिस प्रकार से भी दिया गया, आप इसको यहाँ पर जिस तरह से मैंने इसको डाउनलोड किया है, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको बहुत ईजी तरीके से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो है वो
वर्ग 2 में भी ये इन्होंने अपडेट कर दिया है। दूसरा अपडेट अगर आप यहाँ देखते हैं दोस्तों, तो इसकी वर्ग 2 की जो फॉर्म की लास्ट डेट थी वो थी 20 फरवरी। इन्होंने जो हुआ एग्ज़ाम की डेट मतलब फॉर्म डेट बढ़ाकर आगे कर दी थी। और अगर आप देखते हैं तो इन्होंने अभी फॉर्म डेट को तो आगे नहीं बढ़ाया है, लेकिन इन्होंने अभी एग्ज़ाम्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आवेदन भरने की तिथि के बारे में इन्होंने जो नोटिफिकेशन दिया था और एक नया PDF इन्होंने दिया था जिसमें लिखा हुआ कि 20/2/2025 तक आपके फॉर्म भरे जाने थे। तो ये अभी तक तो उन्होंने इस तरह से ही दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो आवेदन पत्र पर अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो जैसे हम नए पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो गया है। और जैसे ही अगर आप यहाँ देखते हैं तो मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, विशेष शिक्षक, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्होंने दिया है कि MPR जनजाति विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, इन्होंने अंतिम दिनांक यहाँ देखिए। थोड़ी देर पहले मैं जब इसको देखा था तो इसका जो लास्ट डेट नहीं बढ़ी थी, लेकिन अब यहाँ पर इसकी अंतिम डेट बढ़ चुकी है। 25 फरवरी इसकी जो वो लास्ट डेट हो गई है। तो ये एक बड़ा अपडेट है दोस्तों। थोड़ी देर पहले ही मैंने इसको देखा था, लेकिन अब यहाँ पर 20 तारीख की थी और मैंने आपको PDF जो बताया है उसमें भी आप देख रहे थे तो 20 तारीख की थी। और यहाँ पर आपकी जो एग्ज़ाम फॉर्म डेट जो उसकी बढ़ गई है और फॉर्म भरने की जो तिथि थी वो 28 फरवरी से शुरू हो गई थी और अब जो इसकी डेट बदल कर 25 फरवरी कर दिया गया। तो आप 25 फरवरी तक भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करके अपना फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बता दिया आप किस प्रकार से फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरा अगर आप यहाँ देखते हैं तो नीचे हम एक और अपडेट देख लेते हैं। अगर आप लोगों की एक से अधिक प्रोफाइल पंजीयन आइडिया हैं तो आप उसको मर्ज कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं, जिससे आपकी दोनों जो है वो एक साथ मर्ज हो जाएगी और फॉर्म भर पाएंगे। आबकारी विभाग का मैंने आपको बता दिया है पहले ही। आबकारी विभाग की जो लास्ट डेट है वो 1 मार्च है। आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो ये एक नया अपडेट था दोस्तों। अगर आप लोगों ने अभी भी फॉर्म नहीं भरा है तो जाकर भर दीजिएगा ताकि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 20 फरवरी देखते हैं यहाँ पर इस अभी तक जो है वो इन्होंने लास्ट अपडेट जो वो इतनी बजे इन्होंने यहाँ पर किया था। तो मैंने ये दोनों चीज़ें आपको बता दी है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपको बता दी है, फॉर्म डेट जो वो बता दी है। एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें दोस्तों तो जो आपकी एग्ज़ाम डेट है इन्होंने 20 मार्च बताई है, लेकिन 20 मार्च को जो एग्ज़ाम शायद संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर जो आपके फॉर्म डेट ही जो वो हर बार बढ़ रही है। पहले ये 11 फरवरी थी, उसके बाद में इसको बढ़ाकर 20 फरवरी कर दिया गया है और उसके बाद में इसको बढ़ाकर यहाँ पर 25 फरवरी भी कर दिया गया है। तो अगर आप लोगों ने अभी भी फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिएगा। और फॉर्म डेट बढ़ रही है इसका मतलब ये है कि इसमें अभी एक अपडेट आया था जिसमें एक न्यूज़ में था बताया गया था कि उर्दू के जो विषय हैं वो भी इसमें शामिल किए जाएं, क्योंकि उर्दू के पद इन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिए हैं। तो उर्दू के पदों को शामिल करने के लिए याचिका लगाई गई है और उस याचिका के चलते यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम डेट जो है वो आगे बढ़ सकती है। 20 मार्च को आपकी एग्ज़ाम जो नहीं हो सकती है, ये आगे बढ़ने के पूरे चांसेस लग रहे हैं। तो ये आपके एग्ज़ाम डेट को लेकर भी अपडेट हो गया है। और बाकी चीज़ें आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई। सारी वैकेंसी के बारे में हमने बात कर ली। तो ये छोटी सी एक अपडेट है दोस्तों जो कि आपके काम की हो सकती है। और बाकी अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के भी काम की हो सकती है तो उन लोगों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जैसे भी आप शेयर करना चाहें। और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। इसी प्रकार की और भी अपडेट जानना चाहते हैं अगर आप तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।